नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लेके आया हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 11 पार्ट बी है पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 152 से सेक्शन 162 तक। क्विकली शुरू करते हैं एंड वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। पब्लिक न्यूसेंस की बात हो रही है। पब्लिक न्यूसेंस में सेक्शन 152 बताता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ऑर्डर जो कंडीशनल है न्यूसेंस को हटाने के लिए। तो जब भी डीएम को या एसडीएम को या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि जब भी उसको ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है ऑफिसर पुलिस ऑफिसर से या कोई अदर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है ऑन टेकिंग सच एविडेंस सबूत के साथ एज ई थिंग्स फिट कंसिडर क्या कंसिडर करेगा कि कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है या न्यूसेंस है उसको हटाना है कहीं पब्लिक प्लेस से कहीं से भी, चाहे वो रास्ते पे है चाहे वो किसी चैनल पे है, विच इज और मे बी लॉफुली यूज्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के रास्ते पे थी उसको हटाना है। तो यहाँ पे डीएम और एसडीएम की बात हो रही है, उनके पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपना एक्शन ले सकते हैं। सब क्लोज बी क्या बताता है कि कोई भी कंडक्ट किसी भी ट्रेड का या ऑक्यूपेशन का या कोई ऐसी वस्तु अपने पास रख दिया, कोई मर्चेंडाइज है जो इंजीरियस टू हेल्थ है और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी के को नुकसान पहुंचाने वाला है, एंड इसके परिणाम स्वरूप जो भी वो व्यापार या व्यवसाय कर रहा है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए या वो रेगुलेटेड है उस गुड्स और मर्चेंडाइज के रिलेशन में, उसको वहां से हटाने के लिए उसको आदेश देने की पूरी पावर है। किसको? डीएम को, एसडीएम को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है जो किसी के लिए खतरनाक है, कोई डिस्पोजल किसी सब्सटेंस को हटाना जो एक्सप्लोजन कर सकता है उसको प्रिवेंट करना या स्टॉप करना, उसके ऑर्डर दे सकते हैं। कोई बिल्डिंग या टेंट या स्ट्रक्चर या कोई ट्री जो गिरने वाला है जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसको हटाने का, रिमूवल देने का या उसको सपोर्ट देने का ऑर्डर दे सकता है। कोई ऐसा टैंक है या वेल है या एक्सकवेशन है जो एडजेसेंट टू एनी सच वे पब्लिक प्लेस है जिसको फेंसिंग करनी है, इस तरीके से करनी है जिससे आने वाले खतरे को टाला जा सके किसी भी पब्लिक के लिए। कोई ऐसा डेंजरस एनिमल है जिसको रोक या तो कन्फाइन करना, भी आप लोगों ने आजकल की खबर सुनी होगी कि भेड़िया, 5 भेड़िया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, सरकार ने 4 पकड़ लिए थे, 3 पकड़ लिए थे, 2 फिर भी पेंडिंग थे। तो ये सरकार का काम है खतरनाक जानवरों को पकड़ करना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो ये सब आदेश देने के और उन सबको कंट्रोल करने का पावर है ईएम, डीएम, एसडीएम सबके पास, जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं। क्या क्या करेगा वो अपने ऑर्डर में? उन ऑब्स्ट्रक्शन को, न्यूसेंस को हटाने के लिए बोलेगा। किसी ने गलत काम शुरू कर दिया तो डिजिस्ट करेगा उस तरीके के बिजनेस या ट्रेड को कैरी करने के लिए। कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग हो रही है जो खतरनाक तरीके से हो रही है तो या तो उसको रुकवाएगा या उसको कहेगा ऑल्टरनेट करो, उसका कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढो। कोई बिल्डिंग जो टूटने वाली है उसको रिमूव करना है, रिपेयर करना है, सपोर्ट करना, टेंट या स्ट्रक्चर, उसके लिए वो कर सकता है। टैंक या वेल का फेंस का देने का कर सकता है। टू डिस्ट्रॉय और कन्फाइन डिस्पोज सच डेंजरस एनिमल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेड ऑर्डर। तो ये सब चीजें ऑर्डर में कर सकते हैं। और इफ यू ऑब्जेक्ट सो टू appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by order and show cause in the manner there hereinafter provided by the order should not be made absolute। तो अगर उसको ऐसा लगता है या उसकी ऑर्डर पे कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो अपने पास बुला लेगा, शो कॉज नोटिस दे देगा एंड उससे पूछेगा कि क्या रीजन है कि हम आपको ऐसा ऑर्डर क्यों ना करें, और जो ऑर्डर वो देगा वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कंडीशनल नहीं होगी उसमें। No order duly made by magistrate under this section shall be called in question in any civil court। अब मैंने बीइंग ए जज अगर ऑर्डर कर दिया है तो ये नहीं कि आप उठ जाओ और उसको चैलेंज कर दो सिविल कोर्ट के अंदर। नो, आप आओगे मेरे से बात करोगे और मेरे ही फैसला चलेगा। ए पब्लिक प्लेस इंक्लूड में क्या होता है? प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, कैंपिंग ग्राउंड हो जाता है, ग्राउंड लेफ्ट अनऑक्यूपाइड फॉर सैनिटरी एंड रिक्रिएटिव पर्पसेज आ जाते हैं, सब चीजें आ जाती है। सेक्शन 152 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 153 की बात करते हैं, 153 की। सेक्शन 153 बताता है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर करा है, किसी को पता ही नहीं, तो उसको सर्विस कैसे किया जाएगा? जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया गया उसको बोला जाएगा कि जैसा ऑर्डर किया वो परफॉर्म करे, जितने टाइम में दिया गया, जिस तरीके से बोला गया ऑर्डर को फॉलो करे, जैसा डायरेक्शन दी गई है। सब क्लॉज बी कहता है
अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर, जैसे कहा गया है उसके अंदर अनुसार ही अपीयर हो, एंड शो कोज अगेंस्ट द सेम एंड सच अपीयरेंस ऑफ हियरिंग मे बी परमिटेड थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस। अपीयर हो सकते हो, नहीं हो सकते तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आपके अपीयरेंस को मार्क किया जाएगा। सेक्शन 155 पे आ जाते हैं। सेक्शन 155 पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154। नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे तो क्या होगा, पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी क्या पड़ती है, अगर वो नहीं आता ऑर्डर जैसा 154 में दिया गया है वैसा परफॉर्म नहीं करता, अपीयर नहीं होता शो कॉज नोटिस करने के बाद, ही शैल बी लायबल टू द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ इन सेक्शन 221 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के 221 धारा के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। एंड ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, बिल्कुल एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, कंडीशनल ऑर्डर नहीं होगा। सेक्शन 156 पे आ जाते हैं। सेक्शन 156 बताता है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, जहां पे पब्लिक राइट को डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा बिल्कुल ठीक है, वो डिनाई कर रहा है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर है। जहां 152 सेक्शन के अंदर ऑर्डर बनाया गया है प्रिवेंट करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस और डेंजर टू पब्लिक इन यूज ऑफ एनी वे, रिवर, चैनल और प्लेस, मजिस्ट्रेट शैल ऑन अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड, क्वेश्चन हिम, पूछेगा जब वो बंदा आएगा कि टू वेदर ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट, कि भाई तुमने ऐसा किया है, कुछ रोक टोक करी है, कुछ न्यूसेंस करी है, नहीं करी, बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 157 इंक्वायरी इनटू द मैटर, और उसकी इंक्वायरी करेगा। अब उस इंक्वायरी के अंदर वो फाइंड करता है देयर इज ए रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट इन सच डिनायल, उसने मना कर दिया और उसको पता चलता है कि नहीं इसमें सही में इसमें कुछ नहीं था, ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा जब तक कि until the matter of existence of such right has been decided by the competent court, जब तक कि ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में उसने ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस क्रिएट करी थी या नहीं करी थी पब्लिक राइट्स के लिए। एंड इफ ही फाइंड्स देयर इज नो सच एविडेंस ही शैल प्रोसीड एज लेट डाउन इन सेक्शन 157, जैसा 157 में बताया गया वैसे उस तरीके से वो प्रोसीड करेगा। सब क्लोज 3 बताता है, सब सेक्शन 3 बताता है 156 का। सब सेक्शन 1 के तहत उससे पूछताछ हुई बंदे से जिसको नोटिस किया था, और वो डिनाई करने से मना कर देता कि नहीं ऐसा है ही है, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ तो कर रखी है मैंने, और रिलायबल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एड्यूस नहीं कर पाता जज के सामने, शैल नोट इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बी परमिटेड टू मेक एनी सच डिनायल। अब एक बार आप डिनाई नहीं कर सकते हो, फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी आपके केस में, यानी आप तुरंत उठोगे नहीं नहीं एक्चुअली तो नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, आपको पहले दिन ही अपनी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर देनी है, स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी। सब सेक्शन 157 पे आ जाते हैं। प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कॉज, प्रोसीजर क्या है जहां पे वेयर पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर इज मेड, जिसको ऑर्डर किया गया था वो व्यक्ति अंडर सेक्शन 152 के तहत अपीयर हो जाता है शो कॉज के अंदर, तो उसका प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 157 152 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर आए थे अपीयर हो जाता है, एंड शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर द मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इन दैट मैनर एज इन ए सम्मन केस, सेम वैसी एविडेंस लेगा जैसे सम्मन केस में लेता है। सबसेक्शन 2 बताता है if the magistrate is satisfied होता है that order either is originally made or subject to such modification, मतलब उसको लग रहा है जैसे बनाया था ऑर्डर वैसे चलेगा या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कुछ रीजन के साथ, वो प्रॉपर ऑर्डर को वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, तो जज की मर्जी, वो जैसे मर्जी करे। थर्ड सबसेक्शन बताता है अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी उस केस के अंदर, प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। प्रोसीडिंग जो केस की है मैक्सिमम 120 डेज तक जाती है, लेकिन 90 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट अगर 90 डेज से एक्सटेंड हो रही है तो देयर हैज टू बी रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि क्यों हमने 90 डेज के बाद कॉन्डोनेशन को एक्सेप्ट किया और केस को कंटिन्यू किया। सेक्शन 158 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। अब प्रोसीडिंग चल रही है, प्रूव नहीं हो रहा तो वो लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, एलसी अपॉइंट कर सकते हैं एंड उसकी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो इंक्वायरी के पर्पज से सेक्शन 156 में जो पड़ा है लोकल इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी वो थिंक फिट करता है एलसी अपॉइंट कर देंगे, सम्मन करेंगे, फिर एग्जामिन एंड रिपोर्ट करेंगे। और सेक्शन 159 क्या बताता है हमें, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। रिटन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे, क्या रिटन इंस्ट्रक्शन में होगा, जब मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन को लागू करता है सेक्शन 158 के तहत, वो उस पर्सन की रिटन इंस्ट्रक्शन एज ए गाइडेंस उसको प्रोवाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि पूरा खर्चा कौन देने वाला है इन्वेस्टिगेशन का, और रिपोर्ट जो पर्सन की होगी वो एज ए एविडेंस ट्रीट की जाएगी। एंड मजिस्ट्रेट जो सम्मन
वेयर द मजिस्ट्रेट समन्स एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 158, एक्सपर्ट को सम्मन करा जाता है, एग्जामिन किया जाता है। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट बाय होम द कॉस्ट ऑफ सच सम्मनिंग एंड एग्जामिनेशन शैल बी पेड, उसकी भी कॉस्टिंग वोस्टिंग सब कुछ क्लियर की जाएगी, बता के चला जाएगा कि भाई साहब ये काम कर रहे हैं, खर्चा आपको देना पड़ेगा, कोर्ट इसका कुछ नहीं करेगी, हम सिर्फ फैसला सुनाने के लिए बैठे हैं, हम खर्चा उठाने के लिए नहीं बैठे हुए, आप बल्कि कोर्ट फीस पे करो। सेक्शन 160 आया था प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। जब एब्सोल्यूट ऑर्डर मेड किए गए थे, बीइंग मेड बनाए दिए गए थे, और कॉन्सिक्वेंस उसके परिणाम क्या होंगे अगर उसको आप मानोगे नहीं तो। सेक्शन 160 जब एब्सोल्यूट टर्म में अंडर सेक्शन 155 और 157 में ऑर्डर पास कर दिए गए हैं, तो मजिस्ट्रेट जो है सामने वाले बंदे को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया उसको नोटिस देगा और उसको कहेगा जैसा मैंने ऑर्डर दिया है, जितने समय में ऑर्डर दिया है, जैसा दिया है वैसा आप परफॉर्म करो। और अगर आप उस ऑर्डर को नहीं मानते हो, वो लायबल होगा पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 221 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अगेंस्ट 221 के तहत उसको दंडान्वित किया जाएगा। सब सेक्शन 2 बता रहा है अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता ऑर्डर के बावजूद भी, जितना समय दिया गया था, जैसे मजिस्ट्रेट ने कहा था, मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब हम सरकार के थ्रू काम कर लेंगे और सारी कॉस्ट तेरे से रिकवर करा लेंगे, ठीक है, चाहे हम उस बिल्डिंग को सेल कर दें, चाहे गुड्स को सेल कर दें, आपको नहीं हटा रहे तो प्रॉपर्टी को वहां से रिमूव कर दें जैसा भी ऑर्डर है, या डिस्ट्रेस सेल करें और सेल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो विद इन और विदाउट जुरिडिक्शन बेच दी जाएगी। और इफ such other properties without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and shall when endorsed by magistrate within the local jurisdiction of property to be attached is found, मतलब आउटसाइड जुरिडिक्शन आ गई तो अटैचमेंट कर दी जाएगी, और जब तक उसके लोकल जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट तक ऑर्डर नहीं आते तब तक सेल नहीं की जाएगी, और उसके बाद उसके ऑर्डर के तहत सेल कर दी जाएगी। नो सूट शैल बी लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। अब जो ऑफिसर काम कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं फाइल किया जाएगा, उसने गुड फेथ में काम किया, उसका तो काम ही यही था, काम करना, और क्या करता वो। सेक्शन 161 पे आ जाते हैं, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, इंजंक्शन होना पेंडिंग इंक्वायरी का। अब मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 152 के तहत ऑर्डर पास कर दिया और कह रहा है कि इमीडिएट मेजर, मतलब इमीडिएट उपाय करने चाहिए, तुरंत उपाय करने चाहिए ताकि हम किसी भी आने वाली खतरे को या इंजरी को बचा सके, जिससे पब्लिक को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो ही मे इशू सच एन इंजंक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड एज इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्विएट और प्रिवेंट सच डेंजर और इंजरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर। तो इंजंक्शन लग जाएगा जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक ये हमारा केस की डिटर्मिनेशन पेंडिंग चल रही है। और इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन फोर्थ विद ओबेइंग सच इंजंक्शन, अगर वो बात नहीं मानता, इंजंक्शन नहीं लगाता, मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ यूज और कॉज टू बी यूज सच मीन्स एज ए थिंग फिट टू ओबिवेट सच डेंजर और टू प्रिवेंट सच इंजरी। तो वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा या किसी के थ्रू वो काम करेगा और हर वो कार्यवाही करेगा जिससे उस डेंजर को टाला जा सके। इस रिस्पेक्ट में जो भी काम करेगा उस पर कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन डन अंडर ए गुड फेथ। सेक्शन 162 पे आते हैं, लास्ट सेक्शन है इस पार्ट का, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब आपको एक बार डीएम ने, एसडीएम ने या ईएम ने या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे आपको ऑर्डर दे दिया कि अब आप ऐसा जो इस बार किया आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और उसकी डेफिनेशन भी दे रखी है भारतीय न्याय संहिता के 2023 में और एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 का पार्ट बी खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी चैप्टर 11 के सी के साथ। नमस्कार।